ये हमारा होंडा क्रेटा का आज रीजनरेशन चल रहा है, जिसमें अभी सूट मास चल रहा है 55%। जो eSIM किए वो क्लियर हुए आपको? जी सर। ऐसा तो नहीं कि हाँ एकदम eSIM कराए, तीसरा एकदम eSIM दे दिया आपको? नहीं सर, एक सिम क्लियर प्रॉपर हो जा रहा है, फिर दूसरा सिम किया जा रहा है। फिर ऐसे प्रॉपर क्लियर हो रहा है आपको? जी कोई सर। डाउट्स आ रहा है तो वो क्लियर हो रहे हैं? जी सर, डाउट क्लियर करवा रहे हैं। ठीक। आज हमारे पास ECM का बैच आया है जो की कटिंग के लिए स्पेशल आया है। इनको की कटिंग करवाएंगे आज। जो हमारे पास पांडा की एक्सोर्स है, एक्सोर्स पांडा की जो मशीन है उसका एप्लीकेशन भी है, और एप्लीकेशन से हम इसको की कटिंग करना सिखाएंगे, इसके बिट फाइंड करना सिखाएंगे। अगर हमारे पास चाबी नहीं है, ब्लैंक की है और चाबी नहीं है, जो ओरिजिनल चाबी आती है वो नहीं है, तो हम जनरेट करना भी सिखाते हैं और क्लोन करना भी सिखाते हैं, ट्रांसपोंडर क्लोन करना भी सिखाते हैं। सर हम BCM कर रहे हैं सर फोर्ड का BCM? जी सर। इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे हैं वो बता सकते हैं? सर ये MC है, ये ट्रांजिस्टर IC है, ये रेगुलेटर IC है, ये ड्राइवर IC है जो MC का हेल्पर है, और ये पावर IC है सर। ठीक है। हम जो ट्रेनिंग होती है आपको पता है 2 मंथ्स की ट्रेनिंग है हमारी, जिसमें पूरी कार की वायरिंग, पूरे कार्स के सेंसर्स, गाड़ियों को स्कैन करना, कोडिंग करना, डायग्नोस करना, चाबी बनाना, चाबी मतलब की कटिंग करना, की कटिंग मशीन से, और रिमोट बनाना। उसके अलावा BSS गाड़ी जो बोलेरो आती है उसका DPF वर्किंग गाड़ी का निकालना, केमिकल से उसको क्लीन करके वापस गाड़ी में लगाना, रीजनरेशन करना और फिटमेंट्स करना। तो ये 5 और 6 ट्रेनिंग, मतलब ECM, BCM, क्लस्टर मीटर, EPS मॉड्यूल, ये हार्डवेयर जो होता है हमारा इस क्लास में। जब अभी आपको मैं अंदर लेके जाऊंगा, दिखाऊंगा, सब स्टूडेंट लग रहे हैं। उसके बाद वो हमारा आगे वाला क्लासरूम है, उसमें भी आपको दिखाऊंगा ले जाके, वो सेकंड क्लासरूम है हार्डवेयर का। ये तीसरा चैम्बर है जहाँ पर हमारा की कटिंग मशीन रखी है, प्रोग्रामिंग करना है, सॉफ्टवेयर डालना है, वो हमारा तीसरा चैम्बर है। तो अलग अलग चैम्बर्स हैं, हर जगह अलग अलग ट्रेनर्स हैं। इस चैम्बर के अलग ट्रेनर है, सेकंड चैम्बर के अलग ट्रेनर है, थर्ड चैम्बर के अलग ट्रेनर है। और ये जो हमारा है, हम लोगों ने यहाँ पर ECM वालों के लिए स्पेशल अलग गाड़ी खड़ी की हुई है। कार मैकेनिक के लिए ऐसा नहीं कि इनको डिस्टर्ब होना पड़े, कार मैकेनिक वाले लग रहे हैं उन्हीं गाड़ियों पे, आ जाओ सर, आ जाओ आ जाओ। कार मैकेनिक वाले लग रहे हैं उन्हीं गाड़ियों पे, ECM वाले लग रहे हैं उन्हीं गाड़ियों पे, डिटेलिंग वाले लग रहे हैं, हर लोग के लिए अलग गाड़ियाँ। 30 से 35 कार है, वापस सुन लीजिए, 30 से 35 कार्स बाबा ऑटोमोबाइल में है इस एक ही बिल्डिंग में। हर जगह सबको अलग अलग गाड़ियाँ, जैसे ये i20 है, मारुति चाहिए तो डिज़ायर है, बड़ी गाड़ी चाहिए तो महिंद्रा स्कॉर्पियो M हॉक इंजन है, और BS6 जो DPF के लिए BS6 बोलेरो है, इलेक्ट्रिक के लिए इलेक्ट्रिक कार है। तो ये 5-6 गाड़ी हम लोगों ने दे रखी है ECM वालों को। अब ECM कोर्स हमारा जो रहता है वो 2 महीने का रहता है। ट्रक का ECM, कार का ECM, दोनों की फीस मिला के 40,000 फीस है, 2500 रजिस्ट्रेशन है, लेकिन 1 पैसा आपको ऑनलाइन नहीं डालना है। एडमिशन का प्रोसेस क्या रहता है, बैच हमारा रहता है 5 से 6 लोगों का, और 5 से 6 लोग हमारे पास हर 2-4 दिन में आ जाते हैं। तो एडमिशन प्रोसेस क्या है, आप अपना ट्रेन टिकट बुक करें, ट्रेन टिकट बुक करके आप हमें व्हाट्सअप कर दें, और आके आपको 1 दिन का डेमो दिया जाएगा। उसके बाद आपको स्टार्ट आपको 0 से ही करवाया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको बीच में आ गए तो कहीं भी किसी के बीच में आपको डाल दिया और किसी बैच में आपको, ऐसा नहीं। स्टार्ट आपका 0 से कोई आप देख सकते हैं। ECM का मतलब है कि आपने अकेले को हम लोगों ने पूरा एक स्टेशन दिया हुआ है, वर्किंग स्टेशन, अलग मशीन है, अलग टूल्स हैं, अलग लाइट्स हैं, अलग जगह है, अलग मल्टीमीटर, अलग ECM है। तो जब भी आप आएंगे तो सिंगल का बैच आपका बनता है। अब मैं आपको अंदर भेजता हूँ कि कैसे ट्रेनिंग हो रही है। पूरे 3-4 चैम्बर को देखो, पहला हार्डवेयर क्लासरूम, दूसरा हार्डवेयर क्लासरूम, तीसरा हमारा क्लासरूम, फिर हमारा वायरिंग का सेक्शन, फिर हमारा की कटिंग और चाबी बनाने का सेक्शन, और BS6 बोलेरो DPF का सेक्शन। ये 5 ट्रेनिंग आपकी होती हैं। और आने के लिए मैंने आपको बता दिया है, बस आप कभी भी आओ, ट्रेन टिकट बुक करें, ज्वाइन करें। फीस जो है वो आपको आने के बाद देनी है, ऑनलाइन आपको नहीं देना। तो सर अंदर जाइए, एक लोग से मिलवाइए, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, दिखाइए। आपका नाम? रविंद्र नेरकर, कहाँ से आए थे आप? MP मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। जी सर। कितना टाइम हो गया आपको आए? सर हमको 22 दिन हो गया। 22 दिन हो गए। कौन सा ECM कर रहे हैं आप? सर स्विफ्ट डीजल का। स्विफ्ट डीजल का। तो स्विफ्ट डीजल में इसमें कौन कौन से कंपोनेंट हैं, सेक्शन है, बता सकते हैं? जी सर, इसमें 2 सेक्शन है, इलेक्ट्रिक सेक्शन और MC वाला सेक्शन। ठीक। और सर ये पावर IC है। ये पावर IC जो है मतलब पूरे सब ECM की पूरी पावर IC को ऑन करता है, और पूरी IC को ऑन करता है, और छोटी से लेकर बड़ी तक पूरी IC ऑन करता है इसमें। क्लियर हो रहा है आपको हर एक बोर्ड? जी सर। कि किस बोर्ड में हम कंपोनेंट्स को कैसे पहचान करते हैं, IC की कैसे पहचान कर सकते हैं, नंबर से कैसे पहचान करते हैं किसी बोर्ड के अंदर IC को? जी ये सर। समझ में आ रहा है आपको? जी सर। आपका नाम? जी मोहम्मद फ़खरुद्दीन।
दिन कहाँ से आए थे आप? जी मैं बिहार गोपालगंज से आया हूँ। बिहार भोपाल में। कितना टाइम हो गया आपको आए हुए? जी मेरा लगभग 22-23 दिन हो गया। 22-23 दिन हो गया। तो कौन सा सिम चल रहा है आपका अभी? जी मेरा अभी स्विफ्ट डीजल का चल रहा है सर। स्विफ्ट डीजल का चल रहा है। तो इससे पहले जो सिम किए वो क्लियर हुए आपको? जी सर। ऐसा तो नहीं कि हाँ एकदम सिम कराए तीसरा एकदम सिम दे दिया आपको? नहीं सर, एक सिम क्लियर प्रॉपर हो जा रहा है, फिर दूसरा सिम किया जा रहा है। फिर ऐसे प्रॉपर क्लियर हो रहा है आपको? जी कोई सर। डाउट्स आ रहा है तो वो क्लियर हो रहे हैं? जी सर डाउट क्लियर करवा रहे हैं। ठीक। आपका नाम? त्रिलोक प्रजापति, त्रिलोक प्रजापति। कहाँ से आए थे आप त्रिलोक? अजमेर जिले से सर। अजमेर जिले से। आप बता सकते हैं कौन सा मॉड्यूल कर रहे हैं? सर हम BCM कर रहे हैं सर फोर्ड का। फोर्ड का BCM। जी सर। इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे हैं वो बता सकते हैं? सर ये MCU है, ये ट्रांजिस्टर IC है, ये रेगुलेटर IC है, ये ड्राइवर IC है जो MCU का हेल्पर है, और ये पावर IC है सर। ठीक है। और ये क्या लगे होते हैं इसके अंदर? ये इसके सर रिले है सर। रिले होते हैं? हाँ सर। तो रिले का कनेक्शन कहाँ कहाँ से होता है? सर रिले का कनेक्शन हमारी पिनों से होता है इधर से, ठीक। और सर ये MCU और ड्राइवर ट्रांजिस्टर IC से इनको माइनस और सिग्नल जाता है सर। आपका नाम? कमलेश, कहाँ से आए थे आप? बाड़मेर, राजस्थान। राजस्थान। कौन सा सिम कर रहे हैं आप? सर मैं कर रहा हूँ होंडई का है, स्कॉर्पियो का है, किया में आता है ये। अच्छा, अलग अलग गाड़ी में आता है। हाँ जी। ठीक। ये बॉस का सिम होता है। तो इसमें किस तरीके से आपका जो MCU लगा होता है, जिस सिम के अंदर ये बॉल वाला MCU आता है, उसमें ट्रेसिंग कैसे करते हैं, ये चीज़ आपको क्लियर हुई जी सर। कि बॉल वाला MCU जिस सिम के अंदर आएगा उसमें हम कैसे उसको ट्रैक को देखेंगे, कौन सा सिग्नल जा रहा है, कौन सा सिग्नल आ रहा है। आ रहा है। तो वो क्लियर हो रहा है आपको? जी सर। जी। आपका नाम? सर असफ मिंज। ठीक। कहाँ से आए थे आप? मैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से। जी सर। कितना टाइम हो गया आपको आए हुए? सर 15-16 दिन हो गए हैं। 15 दिन हो चुके हैं। आप कौन सा सिम कर रहे हैं अभी? सर ये स्विफ्ट डीजल का है, मैग्नेट मेरेली की। मैग्नेट मेरेली का सिम है। जी। तो ये आपको सिम कर रहे हो, इसमें क्लियर हो रहा है? जी सर। इससे पहले क्या करते थे आप? इससे पहले सर पढ़ाई करा। पढ़ाई करते थे, उसके बाद ECM में आए तो आपको ECM क्लियर हो रहा है कि हाँ इसके अंदर ट्रैक्स, IC कंपोनेंट्स किस किस तरीके से लगे होते हैं? जी सर क्लियर हो रहे हैं। ये सभी इन्होंने डायग्राम बनाए हैं जिससे कि हर एक ट्रैक और हर एक IC की पिन को समझ सकें, कितने नंबर पिन पर आया है, कौन सी IC पर आया है और कौन सा रजिस्टर लगा होता है उसके बीच में। तो हर एक चीज़ लिखवाई जाती है, ट्रेस करवाई जाती है। आपका नाम? नाम शुभम कुमार बरनवाल, कहाँ से आए थे आप? गुठनी सिवान। शिवान। कौन सा सिम कर रहे हैं आप बता सकते हो? EDC 15 है, EDC 15 है। इसमें कंपोनेंट्स कौन कौन से लगे होते हैं? MCU है, पावर IC है, सिस्टम IC है, इंजेक्टर IC है। ठीक। तो आप तो कितना टाइम हो गया यहाँ आए? 1 महीना हो गया। 1 महीना हो चुका है। तो 1 महीने में इसमें कितने आपने eSIM किए हैं, उसके अंदर ट्रैक, सिग्नल की, सप्लाई की, ये सब क्लियर हुई आपको? जी। ऐसा नहीं है कि हाँ जल्दी जल्दी eSIM करा कर आपको आगे कर दिया? नहीं ऐसा नहीं है। इजीली क्लियर हो रहा है हर चीज़? जी। नाम? जी आसिफ अली, आसिफ अली। कहाँ से आए थे आप आसिफ? जिला अमरोहा। जिला अमरोहा। ये कौन सा eSIM कर रहे हैं आप आसिफ? सर डेल्फी 3.2। 3.2। तो इस डेल्फी के eSIM के अंदर कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं, ये सब क्लियर हो रहा है आपको? यस सर। इसके अंदर ट्रैक किस तरीके से बनी होती है, सेंसर की, सप्लाई की, और आपका इंजेक्टर सेक्शन किस तरीके से बना होता है? सर सब समझ में आ रहा है। इसमें इंजेक्टर सेक्शन किस साइड है? ये इस साइड है सर। ये पूरा इंजेक्टर सेक्शन होता है? यस सर। ठीक है। आपका नाम? शिवम विश्वकर्मा, आप कहाँ से आए थे आप? यूपी आजमगढ़ ज़िले से आए हैं सर। यूपी आजमगढ़ जिले से। आप कौन सा सिम कर रहे हैं? सर EDC 16 कर रहे हैं। EDC 16 कर रहे हैं। कितना टाइम हो गया आपको आए हुए? सर 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। क्लियर हो रहा है हर चीज़? हाँ सर एकदम अच्छे सभी से थ्योरी, क्लियर हो रहा है। ECM सब क्लियर हो रहा है? सब क्लियर है। आपका नाम? सर आवेश, आवेश। कौन सा सिम कर रहे हैं आवेश आप? मैं कॉन्टिनेंटल का सिम 2K। ठीक। इस eSIM के अंदर आपको क्लियर हो रहा है कौन सी चीज़ें किस तरीके से लगी हैं, हाँ सर एकदम। कैसे कैसे ट्रैक बने होते हैं, ये eSIM कहाँ लगा होता है, इस eSIM के अंदर सेंसर की, सप्लाई की, पिंस कैसे बनी होती हैं, सब क्लियर है? सब क्लियर है। बता सकते हो इसमें ट्रैक्स किस तरीके से बन रही हैं? सर ये पिन नंबर 77 है, ये कलर कोड रजिस्टर से होके कैन कॉइल में जा रहा है। कैन कॉइल में जा रहा है। तो ये क्या है? कैन कम्युनिकेशन की। कैन कम्युनिकेशन। और ये वाली भी कैन कम्युनिकेशन कैन की है। कम्युनिकेशन। क्योंकि इसका पिन आउट नहीं है तो इस तरीके से हम डायग्राम से समझ सकते हैं कि कौन सी पिन किस चीज़ की है। इसी तरीके से यहाँ पर ये न्यू स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी eSIM चालू हुआ है। आगे हमारी क्लास चल रही है की कटिंग की। की कटिंग में
सर आपको बताएंगे की कटिंग किस तरीके से होती है। तो अभी आपको लेके आ गए की कटिंग कैसे हमारे बाबा ऑटोमोबाइल में कराई जाती है, बिल्कुल प्रैक्टिकली। ये हमारा प्रोग्रामिंग क्लासरूम होता है, यहाँ पर प्रोग्रामिंग करते हैं हमारे स्टूडेंट, और स्कैनर भी होते हैं यहाँ पर। 8 इंजेक्टर मशीन भी होती है, वो कैसे काम करती है उसके बारे में पूरा समझाया जाता है स्टूडेंट को प्रैक्टिकली। तो इधर ही हमारे स्टूडेंट जो की कटिंग बनाना सीख रहे हैं, अभी पूरी आपको डिटेल बताएंगे किस प्रकार से हमारे स्टूडेंट जो की कटिंग बनाते हैं। अभी आप देख सकते हो ये मशीन है की कटिंग की। अभी ये चाबी बनी नहीं है, आप देख सकते हो। अभी इसी चाबी को स्टूडेंट हमारे बनाएंगे और सर इनको गाइड करेंगे और इसी को स्टार्ट भी करेंगे गाड़ी में लगा के। आज हमारे पास ECM का बैच आया है जो की कटिंग के लिए स्पेशल आया है। इनको की कटिंग करवाएंगे आज। जो हमारे पास पांडा की एक्सोर्स है, एक्सोर्स पांडा की जो मशीन है उसका एप्लीकेशन भी है, और एप्लीकेशन से हम इसको की कटिंग करना सिखाएंगे, इसके बिट फाइंड करना सिखाएंगे। अगर हमारे पास चाबी नहीं है, ब्लैंक की है और चाबी नहीं है, जो ओरिजिनल चाबी आती है वो नहीं है, तो हम जनरेट करना भी सिखाते हैं और क्लोन करना भी सिखाते हैं, ट्रांसपोंडर क्लोन करना भी सिखाते हैं। और चाबी सबसे इम्पोर्टेंट है, चाबी की बिट फाइंड करना और कटिंग करना, तो वो हम इस मशीन से इनको करवाते हैं। तो आज हम इनको पढ़ना सिखा रहे हैं कि इनका जो टीथ आते हैं इनमें वो कैसे पढ़े जाते हैं। पहले मैं डिकोड करना सिखा रहा हूँ इनको। तो सबसे पहले हमने मशीन को अलाइन कर लिया है और अलाइन करने के बाद डिकोड करना सिखाया जा रहा है। अभी ये डिकोड करके बता देंगे कि इसमें कितने बिट्स हैं, 3 है, 4 है, 5 है, जितने बिट्स है वो बता देगी अभी मशीन। ठीक है। अभी ये फेल्ड इसलिए हो गया क्योंकि ये क्या है, सही तरीके से लगी नहीं है। तो अगर आपका अलाइनमेंट सही नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ये एरर शो कर देगा। अगर सही लगा होगा तो आपका क्या होगा, कंटिन्यू वर्क करेगा। आज हमारे पास Hyundai की Creta गाड़ी आई हुई है जो कस्टमर की है। इस पे हम रीजनरेशन कर रहे हैं। रीजनरेशन अगर गाड़ी ले लेती है देन हमारा काम सक्सेस हो जाएगा। अगर नहीं होती तो हम क्लीन करेंगे कैटलिक कन्वर्टर को, XRS X टूल के XRS से हम क्लीन करेंगे। देन प्रोसेसिंग आपको सिखाएंगे कि कैसे हम क्लीनिंग प्रोसेस करते हैं, DPF रीजनरेशन कैसे करते हैं, क्लीनिंग कैसे करते हैं, वो सब हम बैच के साथ आपको अगले वीडियो में बताएंगे। ये हमारा Hyundai Creta का आज रीजनरेशन चल रहा है, जिसमें अभी सूट मास चल रहा है 55%।